स्टूडेंट, मैं आज आपको लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताऊंगा। मैं लाभ हानि का जो पार्ट है साधारण प्रश्न के बारे में क्वेश्चन दिया था। अब मैं जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, कितनी बार? 2 बार बेची जाए, और इसके बारे में प्रश्न बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन है कि जब एक साइकिल को 2000 रुपीज़ में यानी 2000 रुपये में बेचने पर 25% या 25% का लाभ या प्रॉफिट होता है। यदि उसे 40% यानी 40% प्रॉफिट या लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल कितने रुपए में बिकती? ज्ञात कीजिए। बिकती मतलब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। इसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, इसमें अब दिया क्या है? साइकिल को कितने रुपए में बेचने पर? एक विक्रय मूल्य दिया है जो 2000 रुपीज़ है, और कितने लाभ पर बेचा गया? 25% पर। अब कह रहा है कि दोबारा बेचने पे, यहाँ लिखा है ना 2 बार बेची जाए, उसे दोबारा बेचने पर लाभ कितना लेना है? 40% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब हमने लिख दिया है प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। दिस इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ यानी विक्रय मूल्य दिस इक्वल टू 2000 रुपीज़, यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 2000 रुपये। कुल लाभ यानी ऑल प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू 25%, यानी इस विक्रय मूल्य पे कितना लाभ हो रहा है? कुल 25%। तो क्रय मूल्य पहले ज्ञात कर लेंगे। पहले इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तब अगला जो है हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हमने फार्मूला आपको बताया था। फार्मूला क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 1 कॉस्ट में 100 प्लस लाभ। कॉस्ट में 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस लाभ। अब इसको इंग्लिश में देखिए, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 क्लोज दैट 100 प्लस प्रॉफिट। ये इंग्लिश में इसका फार्मूला हो गया। अब क्या क्या में है इसमें रख देंगे। तो हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपीज़ यानी 2000 रुपये। अब क्या है? लाभ। कुल लाभ कितना है? यानी लाभ हमें क्या परसेंट लाभ है? 25% यानी 25%। अब हम इसमें रख देंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 2000 रुपीज़ इंटू 100 क्लोज दैट 100 प्लस 25 यानी 2000 गुणे 100 कॉस्ट में 100 प्लस 25। अब आगे क्या है? दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2000 इंटू 100 अपान, इसको जोड़ देंगे 100 में 25 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 125। तो ये हो गया 2000 गुणे 100 बट्टे 125। अब काट लेंगे इसको। ये देखिए 125 है, ये 100 है, यानी ये 100 है, ये 125 है, तो 25 से कट जाएगा। 25 चौका 100, 4 आया। 25 पच्चे 125, 5 आया। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 एक्का 5 यानी, और ये 5 में इसको काट लेंगे 4 आ जाएगा। 5 चौका 20 यानी 5 4 जा 20, तो कट गया, ये दोनों जीरो उतर गया यानी 400 हो गया। तो हमारे पास आ गया 400 एंड 4
तो दिस इक्वल टू 400 इंटू 4, इसको गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600 रुपीज़। कितना आ गया? 1600 रुपये। विक्रय मूल्य कितना मिला है? 1600 रुपये। अब 40% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। 40% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसको हम निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे कोष्ट में 100 प्लस लाभ बट्टे 100। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस इंटू क्लोज दैट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब हमारे पास जो है, जैसे कास्ट प्राइस हमने निकाला था, कितना निकाला था? 1600 रुपीज़। और कास्ट प्राइस कितना है? 1600 रुपीज़। और प्रॉफिट कितना है? 40%। कितना है? 40%। इसको हम रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपीज़ इंटू क्लोज दैट 100 प्लस 40 अपॉन 100। इसको हिंदी में देख लीजिए, 1600 गुणे कोष्ट में 100 प्लस 40 अपॉन बटा 100। तब इसको हम हल कर लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1600 इंटू, इसको जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा अपॉन 100। इसको हम काट लेंगे, ए जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ए जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? 16 इंटू 140। तो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 140 को हम गुणा कर लेंगे यानी प्रोडक्ट कर लेंगे। तो हमने गुणा किया तो 16 का जीरो में गुणा किया, 16 0 0, 16 चौका 64 यानी 16 4 जा 64, 64 के 4, 16 1 जे 16। अब 16 का 140 में गुणा कर देंगे तो 16 का 140 में गुणा किए, 16 0 0, 16 चौका 64 के 4, 16 एकम 16 और 6 हासिल है तो इसको हम जोड़ दिए 16 में, 16 6 22 हो गया। तब कितना हो गया? 2240 रुपीज़ यानी बराबर दिस इक्वल टू कितना हुआ? 2240 रुपीज़। कितना हुआ? 2240 रुपीज़। ये दूसरा विक्रय मूल्य हुआ। अब इसको हम ट्रिक की मेथड से निकालेंगे। ट्रिक की मेथड क्या है? हमारे पास फार्मूला है नए विक्रय मूल्य, यानी एक विक्रय मूल्य तो था ही, अब नया विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। नए विक्रय मूल्य बराबर दिया गया विक्रय मूल्य गुणे कोष्ट में 100 प्लस माइनस बी मतलब दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो भी हो, बटे कोष्ट में 100 प्लस माइनस एक मतलब पहला प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू प्राइम सेलिंग प्राइस इनटू क्लोज दैट 100 प्लस माइनस बी अपॉन क्लोज दैट 100 प्लस माइनस ए दिस इक्वल टू फर्स्ट प्रॉफिट यार लॉस और बी दिस इक्वल टू सेकेंड प्रॉफिट आर लॉस। अब क्या क्या हमारे पास है उसको रख लेते हैं। जहाँ पर ए पहला परसेंटेज लाभ जिसको प्लस का इस पे प्लस लगेगा, लाभ में क्या होगा? प्लस होगा, पहले बताए ही थे। बी क्या है? दूसरा परसेंटेज लाभ, अगर हान है तो माइनस होगा, लेकिन अगर लाभ है तो प्लस ही होगा। तो जो चीज़ हमारे पास हम रख लेंगे। तो हमारे पास जो दिया गया विक्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपीज़ यानी 2000 यानी प्राइम सेलिंग प्राइस कितना है? 2000 रुपीज़। पहला प्रॉफिट क्या है?
25%। और दूसरा प्रॉफिट कितना है 40%, हम इसमें रख लिए। द न्यू सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू 2000 इंटू क्लोज दैट 100 प्लस 40 अपॉन क्लोज दैट 100 प्लस 25, यानी नए विक्रय मूल्य बराबर 2000 गुणे कॉस्ट में 100 प्लस 40 बट्टा क्लोज कॉस्ट में 100 प्लस 25। इसको हम हल कर लेंगे। तो नए विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, ये 2000 हो गया, इसको हम जोड़ लेंगे तो 140 हो गया, बट्टा इसको जोड़ लेंगे तो 125 हो गया। तो यानी न्यू सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू 2000 रुपीज़ इंटू 140 अपॉन 125। इसको हम काट लेंगे। अब उसी प्रकार काटेंगे जैसे पिछली बार काटेंगे। तो इसको काट लेंगे। इसको पहले हम 5 से काटेंगे, यानी 5 से कट करेंगे। तो 5 से कट किए तो 4 5 20, 4 आया, A0 यहाँ उतर गया, यानी 400 हुआ। अब यहाँ 5 से इसको भी काट लेंगे, यानी 5 से। तो 5 5 दूना 10, 2 आया, ये 25 बचा, 5वां 25, ये 25 हो गया। 5 से कटा तो ये 400 हो गया, ये 25 हो गया। अब फिर काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5वां 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 8 5 40। अब ये 5, अब ये 40 400 से कट जाएगा, तो 5 एक कम 5, 8 5 40। तो हमारे पास क्या बचा 80 और 28। इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए। दिस इज इक्वल टू 2000 इंटू 140 अपॉन 125। इसको कट करेंगे 5 से। 5 से कट किए तो ये 2000 को कट किए 5 से, तो 5 4 जा 20, जो 4 हो गया, ये 0 0 उतार लिए, और 5 25 जा 125 होगा। अब इसको कट कर लेंगे, तो ये 5 से कट होगा, 5 से कट होगा, 5 5 जा 25 होता है, जो 5 हुआ। और इसको 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 होगा, ये 40 बच गया। और 5 में 40 का जब गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यानी 5 8 जा 40, तो 25 आ गया और ये 5 आ गया। 5 को 400 काट लेंगे, 5 1 जा 1, और इसको इसमें काट लेंगे, 5 8 जा 40, 40 कट गया, 8 आ गया, ये 0 उतार लिए, तो क्या गया 80 इंटू 28। तो दिस इक्वल टू 80 इंटू 28। इसको हमने प्रोडक्ट कर लिया, यानी मल्टीप्लाई कर लिया। तो दिस इक्वल टू कितना आया 2240 रुपीज़। आप इसमें गुणा कर सकते हैं, जैसे 28 इंटू 80, 8 यानी 0 पहले से उतार लीजिए, ये 0 से उतर गया, 8 से इसमें गुणा कर लीजिए। 8 8 जा 44, 8 12 8 जा 64 को 4 हो गया, और 1 2 जा को 16 हो गया। 16 में इसकी जो हासिल इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये 22, तो हो गया 22, तो हमारा आ गया 2240। यही इसका आंसर है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।